अब सुशीला के खिलाफ नेपाल में आंदोलन। 3 दिन में ही नेपाल में हो गया खेल। नेपाली पीएम के खिलाफ क्यों उतरे जेन जी? नेपाल की सियासत में इन दिनों एक अजीब मोड़ आया। कुछ ही दिन पहले जिस जेन जी ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश की, वही जेन जी अब सड़कों पर सुशीला कार्की के खिलाफ उतर आया। सवाल ये कि आखिर इतनी जल्दी नाराजगी क्यों और किस बात से? जेन जी खासकर हम नेपाली नाम की संस्था के सुडान गुरुंग और उनके साथियों को लगता है कि सुशीला कार्की ने सत्ता संभालते ही उन मूल बातों को भुला दिया जिनके लिए आंदोलन चला। जिन उम्मीदों के साथ कार्की को समर्थन मिला वो उन पर खड़ा नहीं उतर पाई। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्की ने अपनी अंतरिम कैबिनेट बनाते वक्त जेन जी की कोई राय नहीं ली। उनका कहना है कि जब ये सरकार ही जन आंदोलन की उपज है तो फैसलों में भी आंदोलनकारियों की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन कार्की ने 15 सितंबर को 3 लोगों को मंत्री बनाया। कुलमान सिंह को ऊर्जा और भौतिक विभाग, ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून विभाग और रामेश्वर खनाल को वित्त विभाग। और इस फैसले में जेन जी पूरी तरह से नजरअंदाज हुए। सबसे ज्यादा विरोध ओम प्रकाश आर्यल को लेकर है। सुडान गुरुंग का आरोप है कि आर्यल ना तो आंदोलन में शामिल थे और ना ही जन आक्रोश का कोई हिस्सा रहे। उन्हें बालेंद्र शाह के कहने पर मंत्री बनाया गया, जबकि शाह खुद आने वाले चुनाव में राजनीतिक भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। आर्यल उनके कानूनी सलाहकार रह चुके हैं और इसे पॉलिटिकल फेवर के तौर पर देखा जा रहा है। इससे आंदोलनकारियों को ये संदेश मिला कि फिर वही राजनीति चल रही है, पुराने चेहरों की अदला बदली बिना पारदर्शिता के। प्रदर्शन में उन लोगों की भी भागीदारी थी जिनके बच्चे पुलिस फायरिंग में मारे गए। उनके लिए यह आंदोलन सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, इंसाफ की लड़ाई थी। अब जब वही लोग सत्ता में हैं जिनके हाथों में न्याय की उम्मीद थी और वे भी पुराने सिस्टम जैसी राजनीति कर रहे हैं, तो मायूसी और गुस्सा दोनों है। जेन जी को लगता है कि कार्की जिस तरह से फैसले ले रही हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। वे ये भी कह रहे हैं कि कार्की ने अंतरिम सरकार को एक तरह से अपनी टीम बना लिया, जबकि ये सरकार पूरे आंदोलन और पूरे देश की प्रतिनिधि होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर नाराजगी की वजह ये कि आंदोलन से निकली एक उम्मीद सत्ता में आते ही उसी जनता से दूर हो गई जो उसका आधार थी। कार्की के ऊपर फिलहाल निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत में इतनी असंतुष्टि है तो आगे की राह निश्चित रूप से आसान नहीं होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.